जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की वर्कशॉप पे, जहां वो करते हैं अपनी दवाइयां तैयार। और हम जानेंगे डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक पे उनकी क्या खासियत है, कैसे उनकी दवाइयां सबसे अलग हैं और कैसे उनके चमत्कारी परिणाम हैं। तो हम यहां बात करेंगे डॉक्टर प्रितपाल बांसल से, जो कि डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की तीसरी पीढ़ी है और आयुर्वेद में ये काफ़ी नाम कमा चुके हैं। और इनसे जानेंगे कि आज के दौर पे, कोरोना के समय में, जब कोई वैक्सीन अभी तक प्रॉपर नहीं बनी है, कोई उसकी दवा नहीं बनी, तो इंसान की इम्यूनिटी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। और इस हथियार को और मजबूत बनाने के लिए वो ऐसा कौन सा एक द्रव्य तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर प्रितपाल बांसल से। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज के समय में जबकि कोरोना से लड़ने के लिए हर इंसान को इम्यूनिटी की ज़रूरत है, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप एक ख़ास द्रव्य तैयार कर रहे हैं। उसकी क्या खासियत है जिससे कि वो इंसान की इम्यूनिटी बूस्ट करता है? तो ये हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला अर्क। इसमें है गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काली मिर्च। तो ये चारों द्रव्य इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ाते हैं। और ये है अर्क। अर्क की क्या खासियत है? एक तो ये होता है एक्सट्रैक्ट बेस। इसमें जो दवाइयाँ हैं उनका एक्सट्रैक्ट यानी निचोड़ लेना है, जिससे कि इसका असर बहुत तेज़ होगा और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं आएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अर्क तैयार किया है कि दवाइयों का निचोड़, दवाइयों के निचोड़ का द्रव तैयार किया जाता है, जिससे कि उसका असर तेज़ी से होता है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और ये द्रव में इन्होंने बताया कि गिलोय आदि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया यहाँ की गिलोय, तुलसी और भी कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। और ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ, ये खास आपने किस बीमारी को, कोरोना को, या किस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए इसका द्रव्य तैयार किया है? देखिए, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में जो बाहर से आती है वो नहीं होगी। स्पेशली जो गिलोय है वो वायरल जितने भी फीवर्स हैं, जैसे हमारा कोरोना ही हो गया, गले में हम कहते हैं वायरल फीवर हो गया, ये सारे वायरल फीवर को से बचाती है। जैसे डेंगू, अब डेंगू का भी समय आने वाला है, चिकनगुनिया का समय आने वाला है, तो इन सब बीमारियों से बचाएगी। जिसको जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको डेंगू अगर मच्छर हमारे पास आ भी गया तो फीवर नहीं होने देगी, और जिसको फीवर हो भी गया तो उससे बचाएगी। जैसा कि आयुर्वेद में बुखार के लिए सबसे ज़्यादा गिलोय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिससे कि इसमें गिलोय का इस्तेमाल किया गया है, तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, अश्वगंधा का इस्तेमाल किया गया है। अश्वगंधा अच्छी इम्यूनिटी के लिए, गिलोय बुखार से लड़ने के लिए, और इसमें इंसान को इम्यूनिटी के साथ साथ बुखार से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी। जैसा कि अब बरसात के टाइम में इस समय डेंगू का भी काफ़ी जोर है, तो ये डेंगू से भी बचाव के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। कि डॉक्टर साहब, इसके किस तरह से डोज लेने चाहिए और आप कैसे इसकी इस्तेमाल के लिए प्रेरित करते हैं? देखिए, जैसे तो हमारी वैक्सीन होती है एक सिंगल डोज होती है, वैसे ही जो ये है इसका एक फ़िक्स डोज होती है। जैसे पूरे दिन में जो अर्क है वो कप का चौथा हिस्सा और बाकी हिस्सा पानी, सिर्फ 1 कप ही लेना है। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, हर चीज़ के ज़्यादा होने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए, जैसे कि जो विष है, जो पॉइज़न है, वो सही मात्रा में ले तो वो भी अमृत का काम करती है, और अमृत को ज़्यादा मात्रा में ले तो वो भी विष का ही काम करती है। वैसे ही इसकी एक फ़िक्स डोज है, इतना ही लेना है, 1 कप का चौथा हिस्सा ये और साथ में पानी, बस। इससे ज़्यादा पूरे दिन में नहीं लेना है। एक अनुपातित मात्रा के हिसाब से लेने से ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। और हम और भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से और जानेंगे इसकी क्या क्या खासियत होती है। तो हम आपको दिखाते हैं ऐसा क्या कौन सा खास यंत्र है जिससे कि ये आयुर्वेदिक की इतनी कारगर औषधि तैयार करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें अपने यंत्र के बारे में कुछ जानकारी दें और ये किस तरह से आपकी दवाइयाँ तैयार करता है। आज हम यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले अर्क बना रहे हैं। तो क्योंकि अर्क है मेडिसिन का सबसे श्रेष्ठ रूप, क्योंकि एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, और जो व्यक्ति कहता है जिसको जड़ी बूटी लेने से दिक्कत आती है, जैसे काली मिर्च हम लेते हैं, कोई व्यक्ति कहता है गर्मी पड़ती है, तो इससे गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि जो अर्क है वो मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट है, जिससे सिर्फ उसका जो मेडिसिनल केमिकल है वही निकलता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये अर्क यंत्र है हमारे पास। इसमें हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो डाला है, जिसमें हमने गिलोय, अश्वगंधा, काली मिर्च और तुलसी डाली है।
ये इसमें अर्क निकलकर हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर। तो जैसे सबको पता है कि आज के समय में हमें इम्यूनिटी की कितनी ज़रूरत है। जिसकी इम्यूनिटी होगी उसका जीवन होगा, यानी जितनी हमारे शरीर में इम्यूनिटी होगी उतने हम रोगों से बचते रहेंगे। तो ये जो अर्क है इससे इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, साथ साथ इसके अन्य भी बहुत लाभ हैं। जैसे इसमें है गिलोय। गिलोय का आयुर्वेद में पर्यायवाची है अमृता, यानी अ प्लस मृत, जो खुद नहीं मरती और किसी को भी मरने नहीं देती। जैसे जिस पौधे पर ये गिलोय की बेल चढ़ती है वो पौधा नहीं मरता, वैसे ही जिस इंसान के शरीर के अंदर गिलोय जाए उसको ये मरने नहीं देती। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, शरीर में रोग नहीं आने देगी। और ये द्रव्य जो गिलोय द्रव्य है ये शीतल है। जिस व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है, एसिडिटी रहती है, वो ठीक हो जाएगी। ये इसके जो पत्ते हैं वो बुद्धिवर्धक हैं, यानी हमारी मेमोरी को बढ़ाएगी और स्ट्रेस को दूर करेगी। ये मूत्रल द्रव्य है, जिसको मूत्र यानी यूरिन, जिसको पेशाब के रोग होते हैं या किडनी की समस्याएं होती हैं, उसको ठीक करने में मदद करेगी और बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करेगी। ये खून को नया बनाती है, जिससे एनीमिया, जिसका खून कम होता है, वो ठीक हो जाती है। और ये आईसाइट को बढ़िया करती है और ये एंटी एजिंग भी है। उम्र से पहले बुढ़ापा नहीं आने देती। शरीर को जो त्वचा में झुर्रियाँ होती हैं वो भी नहीं आने देती। और इसमें है तुलसी। जैसे सबको मालूम है तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके और फ़ायदे क्या हैं? ये हृदय की स्वास्थ्य को बढ़ाती है। जिसको हृदय के विकार होते हैं उसका नाश करने में मदद होगी। शुगर को नियंत्रण करने में मदद होगी। कैंसर को कंट्रोल करने में मदद होगी, कैंसर नहीं होने देगी। और जिनका कैंसर हुआ भी है उनको भी दिक्कत आने से बचाएगी। और है इसमें अश्वगंधा। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ अश्वगंधा जो है वो बल्य है, वो शरीर में बल लाएगा, पुष्टि लाएगा, शरीर और मानसिक बल को बढ़ाएगा। जिसको थकावट रहती है या जिसको नींद नहीं प्रॉपर आती या जिसको कमज़ोरी महसूस होती है, उसमें भी अश्वगंधा बहुत एक लाभकारी है। अश्वगंधा उसमें रामबाण का काम करती है। और इसमें है काली मिर्च, जो हमारे गले में स्थित दोषों का शोधन करती है, जिससे गले के रोग नहीं होते या जो हुए भी हैं वो भी ठीक हो जाएं। जैसे किसी को गले में कोई भी वायरल हुआ है तो वायरल को ये ठीक करेगी। और ये हमारी अग्नि को दीपन करेगी, यानी हमारी अग्नि, हमारी डाइजेशन बढ़ेगी, जिससे गैस, हैवीनेस आदि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक अर्क में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे शुगर कंट्रोल होगी, बीपी कंट्रोल होगा, हृदय के रोग ठीक होंगे, यूरिन के रोग, किडनी के रोग ठीक होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बुखार आदि से बचे रहेंगे और हमारी डाइजेशन बढ़िया होगी। तो डॉक्टर साहब ये अर्क की बुनियाद क्या होती है, कब तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, जो आयुर्वेदिक दवाई हैं उसका कोई भी वैलिडिटी पीरियड नहीं। अगर हम इसको सही तरह स्टोर रखेंगे तो ये लंबे समय तक कारगर रहती है। इसका समय के साथ असर कम नहीं होता है। तो ये थे डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक की तीसरी पीढ़ी आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रीतपाल बांसल, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक नए यंत्र के बारे में भी बताया और किस तरह से अर्क तैयार करते हैं और अर्क क्या कारगर है, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इस बारे में जानकारी दी। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अपने हेल्थ बुलेटिन के साथ। तब तक लाइव भारत की ओर से जय हिंद, जय भारत।